गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम चालू कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी। व्हाट इज अकाउंटेंसी? आज का ये सेशन इसके ऊपर बेस्ड है। सर, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा व्हाट इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ डे टू डे ट्रांजैक्शंस। हर एक दिन की ट्रांजैक्शन हमें हमारे बुक में रिकॉर्ड करनी है। बट सर, अकाउंटेंसी क्या है? ये एक बिजनेस है, उसका एक ही मोटिव नहीं है कि टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। उसको ये समझना है कि क्या मैं अपना बिजनेस को आगे ले जा सकता हूँ, क्या मैं अपना बिजनेस को ग्रो कर सकता हूँ, कितना प्रॉफिट चाहिए मुझे और प्रोडक्ट्स को इन लाइन लाने के लिए इन बिजनेस, क्या मैं दूसरे प्रोडक्ट्स को लाऊं मार्केट में या नहीं। ये सारे चीज़ का डिसीजन एक अकाउंटेंसी का कंसेप्ट हमें बता सकता है। अकाउंटेंसी बहुत ही वाइड है और बुक कीपिंग उसके सामने बहुत नैरो कंसेप्ट है। बुक कीपिंग सिर्फ रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शंस को। बट अगर मैं आपको अकाउंटेंसी की बात बताऊं तो अकाउंटेंसी के मदद से हम पता लगा सकते हैं कि वेदर द अमाउंट विच वी हैव रिकॉर्डेड इज एक्यूरेट, arithmetically it is accurate, it is error free, या तो there is no fraud involved in the transactions, एस्टीमेट बराबर किया है कि नहीं कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ये सारे चीज़ों का ज्ञान हमें अकाउंटेंसी ही देता है। अकाउंटेंसी के मदद से हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो हमें दूसरे लेक्चर में पता चलेगा व्हाट इज बुक्स ऑफ अकाउंट, बट अभी के लिए समझ लो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम बराबर से उसे प्रेजेंट किया है कि नहीं, हमने ट्रांजैक्शंस को समराइज वे में हमारे इन्वेस्टर्स को बताया है कि नहीं। इन्वेस्टर्स यानी कि जिसने हमें कर्ज दिया है, जिसने हमें लोन दिया है, उनको हमें हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताना है कि हमने पूरी साल में क्या किया हमारे बिजनेस में। तो समराइज वे में हमें उनको बताने के लिए हमें अकाउंटेंसी ये कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ अकाउंटेंसी के मदद से हमें पता चलता है द कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट, द कंसेप्ट ऑफ हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन एक्यूरेटली, और एरर नहीं होनी चाहिए ट्रांजैक्शन में। तो अकाउंटेंसी मच मोर वाइडर है। अकाउंटेंसी के मदद से हम एनालाइज कर सकते हैं थिंग्स को, इंटरप्रेट कर सकते हैं हमारे फ्यूचर को, और हम अभी एक्यूरेट डिसीजन ले सकते हैं। यानी जैसे कि अगर मेरे पास एक प्रोडक्ट है, अगर वो प्रोडक्ट फर्दर फ्यूचर में क्या वो प्रोडक्ट मार्केट में रन होगा, उसका आज मैं डिसीजन ले सकता हूँ। ये है द पावर ऑफ अकाउंटेंसी। जैसे बुक कीपिंग के हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य पढ़े थे कि क्यों हम करते हैं बुक कीपिंग। जैसे कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आएगा, हमें टैक्स लाइबिलिटी बताता है क्योंकि हमने परफेक्ट रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं। वैसे ही कुछ ऑब्जेक्टिव अकाउंटेंसी के भी है। तो आगे पढ़ते हैं। टू असर्टेन प्रॉफिट लॉस ऑफ अ बिजनेस ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग पीरियड। तो अगर मैं सारे ट्रांजैक्शंस को देखूं और पता लगाओ कितना मेरा इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ है, तो मुझे साल के अंत में पता चलेगा कितना मेरा प्रॉफिट है या लॉस है। तो अकाउंटिंग हमें बताता है हाउ टू असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस, टू इस्टेब्लिश द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ड्यूरिंग अ गिवन अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि हम फाइनेंशियली कैपेबल है कि नहीं, वो भी हमें अकाउंटिंग ही बताता है। अकाउंटिंग की मदद से हम पता लगा सकते हैं कितना हमारी कीमत है और कितना हमारा रिसोर्सेज है जिससे हम आगे प्रोडक्ट को बढ़ा सकते हैं। आइडेंटिफाई एंड कीप अ चेक ऑन फ्रॉड एंड मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। जैसे कि मैंने बताया बुक कीपिंग में कि आपके पास 100 रुपीज़ का गुड्स था और आपने अपने एम्प्लॉय को बोला कि कस्टमर को बेचो, पर एम्प्लॉय ने आपका गुड्स बेचा बट आपको लाकर सिर्फ 80 रुपया दिया। इसका मतलब क्या? 20 रुपीज़ आर इन दी पॉकेट्स ऑफ एम्प्लॉयज़, और अकाउंटेंट ने तो सेल मतलब बेचा करके लिख भी दिया बुक में 80 रुपीज़ का, बट इसे अब इंस्पेक्ट कौन करेगा? तब आता है कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी, और जो आपको बताता है कि आपके इस एंटिटी में मतलब बिजनेस में कोई तो फ्रॉड हुआ है। इससे हम पता लगा सकते हैं। स्पॉट द वेरियस एरर एंड रेक्टिफाई देम बाय पासिंग द एंट्रीज। यानी कि अगर आपके पास था 5 पेंसिल, आपने 2 पेंसिल दिया राम को, और आपने अपने बुक में रिकॉर्ड कर दिया कि मैंने एक ही पेंसिल दिया राम को, तो इससे आपका लॉस है ना, क्योंकि आपने तो बताया कि आपके बुक्स में 2 पेन
गए हैं, बट असली में आपने रिकॉर्ड कितना किया कि एक ही पेन गया है, और उसके कारण एरर हुआ, एरर के कारण आपको लॉस हुआ, और वही लॉस बिजनेस को भी हो सकता है, वही एरर की वजह से बिजनेस को भी लॉस हो सकता है, और उसके कारण हमारे प्रॉफिट में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसीलिए ये टर्म अकाउंटेंसी आया गया। वेरीफाई द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब क्या कि एक्यूरेटली हमने मैथमेटिकली करेक्ट अमाउंट लिखा है कि नहीं लिखा है। यानी कि 2000 क्वांटिटी का गुड्स था, 2 रुपये का भाव था, 4000 आना चाहिए, बट अकाउंटेंट ने गलती से 3000 रुपये लिख दिया, और उसके कारण मेरे प्रॉफिट में फ़र्क आया। प्रॉफिट में फ़र्क क्यों आया? क्योंकि सर 4000 मिलने वाले थे, 3000 मिले, इसके कारण मेरे प्रॉफिट में फ़र्क आया, और इसीलिए मेरे इन्वेस्टर्स भी नाराज़ हो गए। इसीलिए अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शन हो, इसीलिए अकाउंटिंग ये कंसेप्ट आया। कंप्यूट दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैंने कहा आपको कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले डिसीजन मेकिंग के लिए अकाउंटिंग काम आता है, और उसीलिए क्यों डिसीजन ले सकते हैं हम, कैसे डिसीजन लेंगे, क्योंकि कॉस्ट हमें पता चलता है प्रोडक्ट का, कैसे तुमने प्रोड्यूस किया और किस कॉस्ट में तुमने प्रोडक्ट को बनाया, ये सारा चीज़ का पूरी क्लैरिटी तुम्हें अकाउंटिंग देगा। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि कितने टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग है। एक होता है फाइनेंशियल, एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, एंटायर बिजनेस जो भी एक बिजनेसमैन करता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करता है। जो भी उसने ट्रांजैक्शंस, जो भी इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ कैश किया है, जो भी प्रॉफिट उसको मिला है, वो क्या है, वो एंटायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। सर बट कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है फिर? कॉस्ट अकाउंटिंग कुछ नहीं, ये जो प्रोडक्ट बनाया है उसके पीछे का जो कॉस्ट इनकर किया है उसकी अकाउंटिंग, हर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कॉस्ट लगी है उसकी अकाउंटिंग करने को हम कह सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तो सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है कि आज मुझे 500 करोड़ का प्रॉफिट मिला है, तो मैं आज की डेट से एनालाइज कर सकता हूँ, ये मैं सोच सकता हूँ कि अगले साल मुझे 500 करोड़ या उससे ज़्यादा का प्रॉफिट मिलेगा। आज मैंने 4 यूनिट्स ऑफ गुड्स बेचे, मतलब मैंने अपने कस्टमर को 4 यूनिट्स बेचे, तो मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि अगले साल मैं 4 या 4 से ज़्यादा बेचूंगा। मतलब आज की डेट में मैं अगले साल की और या तो फ्यूचर का मैं अनुमान लगा सकता हूँ, और इसे कुछ नहीं हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही कहते हैं। धीरे धीरे इस तीनों टर्मिनोलॉजीज को हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। नाउ very important concept is single entry bookkeeping system and double entry bookkeeping system। सर सिंगल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम क्या होता है? सिंगल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम मतलब, एक एग्जांपल देता हूँ और आपको अभी तक के लिए कंसेप्ट को क्लियर करता हूँ। आप कभी एक किराने के स्टोर में जाओगे तो वो जो आदमी जो उसका बिजनेस संभालता है वो एक बुक मेंटेन करता है। जनरली उसे हम क्या कहते हैं, कैश बुक। आपने कुछ भी सामान खरीदा वो बुक में एंट्री मार देता है। उसने जो भी सामान किसी से खरीदा होगा, यानी कि उसने जिससे ये सारे ग्रोसरी के सामान या तो जो भी मेडिसिन के सामान खरीदे हैं वो उसको भी वही बुक में लिखता है। सर पूरा बिजनेस संभाल रहा है और एक ही बुक है, वो बुक जनरली कैश बुक होता है। कैश बुक यानी कि क्या, कितना पैसा आया कितना पैसा गया उसका हिसाब एक बुक में रहता है, जो कि होता है कैश बुक। मतलब सर उसने मुझे गुड्स बेचा, सर 2 पार्टी इन्वॉल्व हुए हैं, वो बिजनेसमैन खुद और मैं, फिर भी उसे एंट्री किधर पास की, सिर्फ एक ही जगह पे। उसे कहते हैं सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, जहाँ पे हम एंट्री सिर्फ एक ही बुक में करते हैं स्पेशली, और हमेशा वो कैश बुक ही होता है, क्योंकि कैश बुक में ही हम इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश को रिकॉर्ड करते हैं, और इसके कारण ही इससे हमें प्रॉफिट भी पता चलती है कितना मुझे प्रॉफिट मिला है। बट सर ये सिस्टम क्या अच्छी बात है? ये सिस्टम में इतनी क्लैरिटी नहीं मिलती है, और इसीलिए दूसरा कंसेप्ट आया है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आपके पास अगर 2 पेन है और आप एक पेन 5 रुपए में बेचते हो,
तो आपके पास क्या आया? 5 रुपया आया। आपके पास से क्या गया? एक पेन गया। ठीक है, तो आपके पास से 2 सामान से एक सामान आया, एक सामान गया। तो आपको नहीं लगता दोनों की ट्रीटमेंट आपको आपकी बुक में देनी चाहिए? बिल्कुल सर। कैश बढ़ेगा मेरी पेन कम होगी। तो ये दोनों जगह पे जब एंट्री आती है उसे हम कह सकते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। और सबसे बेस्ट यही है, क्योंकि इससे हमें क्लैरिटी मिलती है एंटायर ट्रांजैक्शंस की, एंटायर चीज़ की ट्रांसपेरेंसी रहती है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ फ्यूचर में कि आपके एम्प्लॉयज़ लोग ने बोला कि कैश मिला है पर प्रोडक्ट नहीं गया, या तो फिर कस्टमर ने कंप्लेन किया कि मेरे से कैश ले लिया पर प्रोडक्ट मुझे नहीं दिया, तो आपके पास भी प्रूफ नहीं है कि दोनों जगह पे एंट्री नहीं हुई, तो आपको भी नहीं मालूम पड़ रहा है कि वेदर दे आर टेलिंग द ट्रूथ और नॉट, और उसके लिए ट्रस्ट इश्यू हो सकते हैं। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, अपने कस्टमर के साथ ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, अपने सारे सप्लायर्स के साथ जिससे मैं गुड्स लेता हूँ उनके साथ ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हम मेंटेन करते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। और जिसके लिए डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम सबसे बेस्ट यूज है। These days many businessmen use double entry bookkeeping system, but जो स्मॉल ट्रेडर होते हैं, स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, स्मॉल जो भी धंधा करते हैं, वो लोग जनरली सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ही रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे और बुक्स ऑफ अकाउंट्स का चर्चा इन डेप्थ करेंगे। गोल्डन रूल समझेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ट्रीटमेंट समझेंगे और अकाउंटिंग के साथ थोड़ा आगे और जाएंगे। थैंक यू।